वेलकम टू श्रीखलिया मैथ्स क्लासेज। दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1-2 पार्ट 1। अभी हम एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास बिहार बोर्ड के बता रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले वास्तविक संख्याएं का पूरा क्वेश्चन हम बता चुके हैं और बहुपद का भी पूरा वीडियो अपलोड है। आप जाकर प्लेलिस्ट में वास्तविक संख्याएं संबंधित पूरा वीडियो देख लीजिए और बहुपद के संबंधित पूरा वीडियो देख लीजिए। अब हम दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी प्रश्नावली 3.1 3.2 का पूरा क्वेश्चन बता चुके। अब प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा बता दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। 3 में जो क्वेश्चन 6 को क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम को बताएंगे। अभी एक एक करके हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इस क्वेश्चन का दो भाग है। पहला भाग में दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और दूसरा भाग में कहा जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है और इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे। पिछला वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताए हुए हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो दो संख्याएं हैं तो एक संख्या को x और दूसरे संख्या को y मान लेंगे। तो एक लाइन लिख लेंगे सॉल्यूशन में, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। और यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं जहां x बड़ा है y से, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ा हम मान लिए। ठीक है, तो प्रश्न से तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y जो संख्या है उसका अंतर 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसके समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा में एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। फिर प्रश्न से तो x जो है से y के क्या है तिगुना है, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो x के मान समीकरण 1 में क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान 3y है तो एक लाइन लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित की जगह ऐसे भी लिख सकते थे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। प्रतिस्थापन विधि से बनाना इसलिए हम प्रतिस्थापित करने पर लिख लिए। समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x का मान 3y है तो x के जगह 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से 1y घट जाएगा तो 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो y के मान 13 आ जाएगा। और y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो एक लाइन लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में है x इक्वल टू 3y, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 गुने y का मान 13 आया है, 13 39। अब एक लाइन केवल नीचे लिख लेंगे अतः पहली संख्या को हम x माने थे, x के मान 39 आया है, तथा दूसरी संख्या इक्वल टू y और y का मान 13 आया है। यही आंसर हो गया। तो क्या कीजिए इस क्वेश्चन को आप अपने बुक से
वीडियो को देखने के बाद स्वयं बना लीजिए। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम भी बता देते हैं आपको। अभी लिखा हुआ है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले हम समझ लेंगे संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण होता है यदि 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी 70 डिग्री का संपूरक पूछेगा तो 110 होगा, यानी 70 और 110 को जोड़ने पे 180 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक 90 होगा। 120 डिग्री का संपूरक 60 होगा। यानी 2 कोण का योगफल जब 180 होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। यदि पूरक कोण रहता तो 90 डिग्री योगफल होता, तो एक 50 होता है तो दूसरा 40 होता है। लेकिन इसमें संपूरक कोण कहा जा रहा है तो 2 कोण, यदि कोण ए और कोण बी संपूरक होगा तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ वही बात लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी तो इसमें मान लेते हैं, इसमें पहला कोण और दूसरा कोण, पहला कोण को x मान लेंगे और दूसरा कोण को y मान लेंगे। तो लिख लेते हैं माना कि पहला कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण को y डिग्री मान लेते हैं। यानी पहला कोण है उसको x डिग्री मान लिया और दूसरा को y डिग्री। अब पहला कोण को ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। तो हम जहाँ ये भी बात लिख ही देते हैं, पहला कोण है जो बड़ा है x बड़ा है y से, यानी पहला कोण को बड़ा कोण और दूसरा कोण को छोटा कोण मान लिए। तो प्रश्न से यानी यह संपूरक कोण है, x और y जो दो कोण है संपूरक कोण है और संपूरक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे एक लाइन में x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्न से कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है तो x जो है छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो एक लाइन लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने, तो x का जो यहाँ x है, x का मान y प्लस 18 आया है तो x के जगह हम लिख देते हैं y प्लस 18, प्लस y है तो प्लस y इक्वल टू 180। तो 1y और 1y ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू 180, प्लस 18 है तो इधर जाएगा तो माइनस 18। तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटा लेते हैं तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा और इस 7 हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 है तो 162। तो y इक्वल टू हो जाएगा 162/2, काट देंगे 8 1 यानी 81 डिग्री। और y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, y के जगह यहाँ 81 है तो 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 1 9 1 9 99। तो इसका 2 कोण हो गया, एक x का वैल्यू एक y का, तो x पहला लिख लेंगे। अतः तो कोण हमें ज्ञात करना था, तो पहला कोण इक्वल टू x माने थे और x के मान 99 आया, तथा दूसरा कोण y माने थे और y के मान 81 आया। यही आंसर। अब देख लेंगे तो दोनों कोण का जो अंतर है 18 है कि नहीं।
तो 99 में से जब हम 81 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 18, और दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हम 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 80 तो 180 डिग्री हो गया, यानी ये भी क्या है, सही है। तो आप क्या कीजिए, एक बार एनसीईआरटी के बुक लेकर इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए। अगला पार्ट 2 में हम आपको, यह वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर और 4 नंबर बताएंगे, उसके बाद पार्ट 3 में। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो योर ऑन यूट्यूब चैनल सिरखिलिया मैथ्स क्लासेज बाय पंकज कुमार।